नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज के राजकारणी कैसे है उसके लिए मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा। किसी इंसान ने लिखा था, शायद वो आज के राजकारण जो सत्ता में है देश में, भारत देश की बात करता हूँ, उनके लिए सबसे बड़ा फीट होता है। इंसान ने लिखा था कि जिम्बाब्वे में एक डकैती के दौरान चोर ने बैंक में मौजूद सभी लोगों को चिल्लाकर कहा, हिलो मत, पैसा सरकार का है, तुम्हारी जान तुम्हारी है। बैंक में मौजूद सभी लोग चुपचाप लौट गए। इसे कहते हैं सोचने का तरीका बदलना, पारंपरिक मानसिकता को बदलना। जबकि एक महिला मेज पर उत्तेजक मुद्रा में लेट गई तो चोर चिल्लाया, कृपया सभ्य बनो, यह डकैती है, बलात्कार नहीं। इसे कहते हैं पेशेवर होना। केवल उसी काम पर ध्यान केंद्रित करो जिसके लिए तुम्हें प्रशिक्षित किया गया है। जब लुटेरे धन घर लौटे तो छोटे चोर जिसके पास एमडीए की डिग्री थी ने बड़े चोर जिसने केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की थी, उसने कहा, बड़े भाई चलो गिनते हैं कि हमें कितना मिला। बूढ़े चोर ने जवाब दिया, तुम कितने बेवकूफ़ हो, इतना सारा पैसा है, गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। आज रात टीवी पर खबर आ जाएगी कि हमने कितना पैसा चुराया है। इसे कहते हैं अनुभव। आजकल अनुभव के शैक्षणिक योग्यताओं से कभी अधिक मूल्यवान है वो जो देश में आप अनपढ़ लोग सत्ता में आ गए हैं, उनसे आप समझ गए हैं। लुटेरे के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने सुपरवाइजर को जल्द से पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा, रुको, चलो बैंक से $10 बिलियन खुद निकाल लेते हैं और इसे इन $70 मिलियन से जोड़ देते हैं जो हमने पहले ही गबन कर चुके हैं। इसे कहते हैं हालात के साथ चलना, प्रतिकूल स्थिति को लाभ में बदलना। फिर सुपरवाइजर ने कहा, कितना अच्छा होता अगर हर महीने एक डकैती होती। उसे कहते हैं अब उब मिटाना। व्यक्तिगत खुशी काम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और अगले दिन जब खबर आई कि बैंक से $10 करोड़ चोरी हो गई हैं, तो लुटेरों ने खुद गिनती की, लेकिन उन्हें सिर्फ $2 करोड़ ही मिले। गुस्से में आकर उन्होंने शिकायत की कि हमने अपनी जान जोखिम में डाली और हमें सिर्फ $2 करोड़ मिले। बैंक मैनेजर ने तो पलक झपकते ही $8 करोड़ ले लिए। लगता है चोर बनने से बेहतर है शिक्षित होना। इसे कहते हैं ज्ञान सोने के बराबर कीमती है। इसी बीच बैंक मैनेजर मुस्कुराया, राहत महसूस करते हुए कि शेयर बाजार में हुए इसके नुकसान की भरपाई अब चोरी से हो गई है। इसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना। जोखिम उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का आनंद है। आज वही तो हो रहा है। लोगों के पैसे जो बैंक में पड़े हैं, वो बैंक से धिराण होता है। वो धिराण इंडस्ट्रियलिस्ट और राजकारणियों की मिलीभगत से। और फिर क्या होता है, गबन चालू हो जाता है। जो एनपीए होती है वो सरकार उसको वाइप आउट कर देते हैं और किसानों के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं। जिन गरीबों को ज़रूरियात है उसके लिए वो मोड़वार की पद्धति नहीं होती है। छोटे किसान छोटे कर्ज के लिए फांसी पे चढ़ जाते हैं। वो सत्ता में बैठे लोगों को कभी आज करोड़ों रुपये में लेकर राजकारणी लोग
एक संसद सभ्य के लिए इलेक्शन में कम से कम 100 करोड़ जब खर्च होता है, एक एमपी एमएलए के लिए 50 से 100 करोड़ खर्च होता है, सामान्य से सामान्य गांव के इलेक्शन के लिए एक इंसान को 1 से 2 लाख खर्च होता है। वो खर्च कहाँ से आता है, वो आपको समझना है। आज जिन परिस्थिति में जो चोर, पुलिस, राजकारणी, न्यायतंत्र, ईडी, सीबीआई सबकी मिलीभगत हो गई है, इसे सामान्य इंसान को कौन सी लोकशाही बचाएगी, ये मैं आपको सिर्फ कहने की कोशिश करता हूँ। यही आज का पैगाम है। आपको समझना हो तो समझिए कि चोरी, डकैती, बेईमानी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी किस तरह देश में हो रही है और कौन कर रहे हैं। अगर युवाधन, अगर टेक्नोलॉजी इस लोकशाही को नहीं बचाएगी, जैसे ईवीएम से आज इलेक्शन जीता जाता है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे लोकशाही आप बचा नहीं पाएंगे। यही आज का पैगाम।